और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल हसन को न केवल आतंकवादी कहा बल्कि कैबिनेट से निकालने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने तक की मांग कर दी। अब बाबूलाल मरांडी पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार का दौर जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। वाहन से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं। हफीजुल हसन पर बरसे बाबूलाल। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। हफीजुल को बताया आतंकवादी। आतंकवादी और हफीजुल में अंतर नहीं। कैबिनेट से निकालने देशद्रोह के केस की मांग। देशद्रोह का मुकदमा सरकार को चाहिए। यह है बाबूलाल मरांडी का वो बयान जिसने झारखंड की सियासत में खलबली मचा दी है। शरीयत को संविधान से बड़ा बताने वाले झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बयान के बाद विपक्ष हमलावर बना था। पहलगाम हमले के बाद सियासी पारा चढ़ा तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल हसन को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गोलियां बरसाते हैं और हफीजुल वही बात जुबान से कहते हैं। इसी के साथ बाबूलाल ने हफीजुल को लेकर सरकार से बड़ी मांग भी कर दी है। जहां इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कह रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा सरकार को चाहिए। हफीजुल हसन पर बाबूलाल के बयान के बाद बवाल मचा है। तुरंत एक्शन में आए जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर बयानबाजी कर राज्य के माहौल को खराब करने का आरोप लगा दिया। गलती के लिए माफी मांगने की मांग करते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि इसके लिए झारखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो अशांति फैलाना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। आपको समझ में आ रहा है बाबूलाल जी आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं एक मंत्री पर, एक जनप्रतिनिधि पर? तो बाबूलाल जी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको झारखंड कभी माफ नहीं करेगा। झारखंड सरकार में वो मंत्री हैं, उसके बावजूद भी बाबूलाल मरांडी को आतंकवादी कह रहे हैं उनको। इसका मतलब साफ है, इनको जनता पर विश्वास नहीं है, जनता की हित की बात नहीं करनी है। इनको केवल मुसलमान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसी पे करना है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ लोगों की भावना उबाल पर है और निशाने पर आ रहे हैं वे नेता जिन पर संविधान और सद्भाव के खिलाफ बयान देने का आरोप लग रहा है। हफीजुल ने बयान पर सफाई दे दी थी, लेकिन उस बयान ने विपक्ष को हमला करने का ऐसा हथियार सौंप दिया है जिसकी काट शायद सत्ता पक्ष के पास नहीं है। ऐसे में सत्ता पक्ष और बाबूलाल मरांडी के बीच जारी जुबानी जंग नए मुकाम तक भी पहुंच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नीतीश कुमार के साथ रांची से गौरव झा, ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए धनबाद में कई ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक महिला भी शामिल है। एटीएस ने लैपटॉप, स्मार्टफोन, डायरी और कई सामान जब्त किए हैं। माना यह जा रहा है कि ये लोग जिहादी विचारधारा फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शनिवार को झारखंड एटीएस ने धनबाद के वासेपुर, पांडरपाला, आजाद नगर, अमन सोसाइटी और भूली इलाके में छापेमारी की। वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी गुड्डू खान और हारून रशीद के घर एटीएस की टीम पहुंची। वासेपुर में एक साथ 3 जगहों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। AK-47 की तलाश में गुड्डू खान के घर एटीएस की टीम पहुंची। धनबाद में एटीएस का ताबड़तोड़ एक्शन। आतंकवादी संगठनों से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। हिजबुत तहरीर, अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ISIS जैसे संगठनों से ये संदिग्ध जुड़े हैं। सभी आरोपी धनबाद के रहने वाले बताए जाते हैं। आरोपियों के पास से हथियार और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। पूरा मामला गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ा है। धनबाद में एटीएस की टीम ने दबिश दी है। प्रिंस खान गैंगस्टर से यह पूरा जुड़ा हुआ मामला है और इसे लेकर
धनबाद वासेपुर में हारून रशीद और गुड्डू खान के घर में एटीएस की टीम ने दबिश दी। एटीएस की टीम ने इस दौरान गहन तरीके से छापेमारी की और एक एक घर के कोने की छापेमारी की। भूली ओपी में 3 जगह भूली ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और आजाद नगर गली नंबर 4 में छापेमारी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई हथियार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए हैं। झारखंड का तार एक बार फिर आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा है। झारखंड एटीएस के रेड में इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है। एटीएस की रेड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई जो प्रतिबंधित दस्तावेज हैं, पिस्तौल, कारतूस सहित अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। बता दें कि ये डार्क वेब से भी आतंकियों के साथ जुड़े हुए थे और लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। गुलफाम हसन, आयान जावेद, मोहम्मद शहजाद और शबनम प्रवीण ये सभी संदिग्ध धनबाद जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। इनके पास से हथियार मिलने से जांच एजेंसी और भी चौकन्नी हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। कोडरमा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एटीएस ने कोडरमा में दस्तक दी है। दर्जी चक मोहल्ले से शहजाद को उठाया गया है। इस्लाम की धार्मिक पढ़ाई करता था शहजाद के दोस्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया कमेंट पर पूछताछ जारी है और मामले में पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। कुछ भी अधिक जानकारी इसको लेकर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो खबर अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक एटीएस ने कोडरमा में भी दस्तक दी है। दर्जी चक मोहल्ले में पहुंची थी टीम, जहां से शहजाद को उठाया गया है। इस्लाम की धार्मिक पढ़ाई करता था। शहजाद के दोस्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया कमेंट को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें अब उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में हालांकि पुलिस ने अभी चुप्पी साध रखी है। मोबाइल छीन लिया, मोबाइल हम लोग को वीडियो बनाया। हम भी बोला कि कुछ किया होगा तभी ना ले जा रहे। सर बताइए ना, कुछ तो ऐसा बात है। आप उसकी फूआ लगते हैं? हाँ, पुप्पी है। हाँ, पुप्पी। क्या नाम बताया उसका? शहजाद। और न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रितेश, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? जी बता दें कि जिस शख्स की गिरफ्तारी आज कोडरमा से हुई है, यह शख्स कल ही ऐसे अपनी फूफी के यहाँ आया था। हालांकि शहजाद जो जिसके संदिग्ध हालत में गिरफ्तारी हुई है, ये धनबाद का रहने वाला है और कल सुबह 8 बजे के करीब ये ट्रेन रास्ते से कोडरमा पहुंचा था और आज अर्ली सुबह 5 बजे ही तो एटीएस की टीम और स्थानीय पुलिस एक साथ दस्तक देती है और इसे अपने साथ गिरफ्तार कर ले जाते हैं। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि ये अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़कर इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई कर रहा था और इसी में कुछ संलिप्तता इसकी पाई गई है, जिस कारण से पुलिस ने इसे उठा कर ले गया है। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया है कि ये किसी प्रकार की कोई भी गलत गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब एटीएस की दस्तक इसके घर तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो कुछ न कुछ खुलासा होना बाकी है। जी, कमेंट को लेकर कुछ पूछताछ भी की जा रही है। ये कमेंट कहाँ किया गया है, कुछ इसको लेकर जानकारी? जी बता दें कि उनके परिजनों ने जब एटीएस वालों से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया पर और विभिन्न गतिविधियों के कारण से इससे पूछताछ करनी है। हालांकि ये कमेंट कहाँ किया गया है या किस और ये कमेंट किया गया है, इन सभी बातों पर अभी भी खुलासा होना बाकी है। पुलिस की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? जी बता दें कि स्थानीय पुलिस ऑफिशियल्स इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए और वो कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो बाहर की पुलिस टीम ने किया है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रितेश। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। हजारीबाग और सिमडेगा में लोगों ने खुद से ही बाजार बंद रखा और आतंकियों से इस बार आर या पार करने की केंद्र सरकार से मांग की है। आप पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में।
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम ने जो पीड़ा दी वो भारत देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल है, लोगों में गुस्सा है और अपने अपने तरीके से लोग आतंकी घटना का विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में लोगों ने खुद से बंद का आह्वान किया। अपील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की थी, लेकिन ये अपील असरदार रही और पूरा हजारीबाग बंद रहा। दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। हमारा यही कहना है, ये जो भी घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्रोध हम लोग में बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग इसके विरोध में स्वेच्छा से अपनी प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, मुंह तोड़ कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई उनको मिलनी चाहिए। हिंदू के क्या कोई वजूद नहीं है और हिंदू जो पूछ के मारा गया है, ये तो और ही निंदनीय घटना है। इसलिए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हजारीबाग में जहां चैम्बर की अपील पर बंदी रही, तो सिमडेगा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से किए गए बंद के आह्वान का पूरा असर दिखा। सिमडेगा के कारोबारियों ने स्वेच्छा से दुकानों को बंद रखा और पर्यटकों पर आतंकियों की कायराना करतूत का जमकर विरोध किया। बंद के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस बल हालांकि मुस्तैद दिखा। आतंकियों की करतूत अब बर्दाश्त नहीं है और अब वक्त आ गया है कि आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई की जाए। कुछ ऐसा ही मूड हजारीबाग और सिमडेगा के साथ झारखंड और पूरे देश का बन रहा है। लोगों की एक राय है कि इस बार आतंकियों पर ऐसा वार किया जाए कि फिर कोई पहलगाम की तरह कोई घटना ना हो। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी और सिमडेगा से श्री राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको चतरा से बताएं, जहां श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई और इस हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों के साथ 7 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। गंधरिया गांव के पास की घटना है। हादसे के शिकार लोग लावालौंग के रखेद गांव के एक ही परिवार के हैं। गंभीर रूप से घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है और सभी लोग इटखोरी के भद्रकाली मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे थे। गाड़ी ओडिशा के राउरकेला का रहने वाला होमगार्ड जवान चला रहा था और इस दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे यह हादसा हो गया। पत्नी को लेकर वो ससुराल से आ रहा था। हादसे में दुल्हन की भी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के सदस्यों में कोहराम मचा है। सूचना प्राप्त हुई कि आज एक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ है भद्रकाली दर्शन के बाद गंधरिया मोड़ पर, जिसमें से 10 लोग इंजर्ड हुए। 3 लोग मौके पर ही मौत हो गई और जिसमें से 7 लोग को सदर अस्पताल चतरा लाया गया। स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जिसमें से 2 बच्चे थे, सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। क्या स्थिति है सर घायलों की? मैक्सिमम लोग को हेड इंजरी और ओपन फ्रैक्चर है बच्चों को, जिसके चलते बेहतर इलाज के लिए रिम्स। स्थिति तो नाजुक बनी हुई है। अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां प्रतिबंधित मांस की बिक्री और गोकशी के मामलों पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। चूरचू थाना क्षेत्र के लारा गांव के टोला कुटुंबदार के 4 लोगों पर प्रतिबंधित मांस बेचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही बड़ा बाजार थाना के खीर गांव सिरसी में मवेशी चोरी और गोकशी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गौशाला से गाय की चोरी कर उसे मार दिया गया। सीसीटीवी से मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 तस्कर गाय को ले जाते हुए दिखाई भी दे रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने कहा कि दोनों मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है और बाकी आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। ये कटाई करने वाले वहाँ के क्रिश्चियन के लोग हैं और जब से वहाँ पर चर्च बना है तब से आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन होने के बाद लगातार ऐसे मवेशियों का कटाई बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार से गाय को चोरी करना, उसका हत्या करना और गौमांस को बेचना, गौ तस्कर जो है वो हावी हो गए झारखंड में। आखिर कौन संरक्षण दे रहा है, ये सवाल आम जनता भी जानती है और बड़े बड़े नेता भी जानते हैं। कार्रवाई होगी, उस पर केस हो रहा है, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। चूचू में उस पर हम लोग देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।
देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है और इसी सिलसिले में राजधानी रांची में 4 पाकिस्तानी नागरिकों के होने की जानकारी सामने आई। उन्हें अब पाकिस्तान भेजने की कवायद तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में 10 पाकिस्तानी के होने की जानकारी मिली है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और इस बीच बता दें कि अब देश में जो भी पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें पाकिस्तान भेजने की कवायद शुरू हो चली है। और इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में भी 4 जो पाकिस्तानी हैं उनके जानकारी जो है वो प्रशासन को मिली है और उसके बाद उन्हें भी पाकिस्तान भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बता दें कि डोरंडा थाना क्षेत्र में 3 जबकि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में 1 जो पाकिस्तानी हैं वो मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा अब जल्द ही जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पाकिस्तान भेजा जाएगा। बता दें कि डोरंडा थाना क्षेत्र में 3 जो बहनें हैं उनकी शादी जो है वो पाकिस्तान में हुई थी और उनके जो बच्चे हैं वो इस वक्त जो है वो राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उन 3 बच्चों को पाकिस्तान डिप्यूट करने को लेकर जो कवायद है वो तेज की गई है। तो वहीं हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से भी एक जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको पाकिस्तान भेजने की कवायदों को तेज किया गया है। हालांकि इसे लेकर अब कब तक इन्हें भेजा जाएगा, क्योंकि अब जो मोहलत है वो भी कुछ खत्म होने वाली है और अब प्रशासन इसे लेकर रेस है। तो देखना होगा कि इस तल्खी के बीच जो 4 नागरिक है पाकिस्तान के उन्हें कब तक रांची से जो है वो बाहर भेजा जाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।